नाज़रीन, दुनिया में मैशतें अब हुकूमतें नहीं बल्कि वहाँ का आम शहरी चलाता है, अमेरिका हो या चीन। वहाँ का आम आदमी ये राज जान गया है कि अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि इसे बढ़ाना कैसे है। मैं हूँ आबिद मेहमद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। अमेरिका में 60% घराने यानी आधे से ज़्यादा मुल्क स्टॉक मार्केट में हिस्सेदार हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में सूरत हाल ये है कि एक रिक्शा चलाने वाला भी अपनी छोटी सी बचत से टाटा या रिलायंस का शेयर खरीदता है। वहाँ 14 करोड़ से जायद डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 लाख यानी इशारिया 2% लोग मार्केट में नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं या हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसने आम आदमी को खौफजदा कर रखा है? आइए जरा डेटा के साथ दुनिया का चक्कर लगाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में होती है। वहाँ का रेगुलेटर इतना सख्त है कि SEC अगर कोई बड़ी मछली इनसाइडर ट्रेडिंग करे तो वो सीधा जेल जाती है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश को देखिए, बावजूद माशी चैलेंजेस के वहाँ की ढाका स्टॉक एक्सचेंज में आम शेयरों की शिरकत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। वहाँ का टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में आम आदमी का पैसा लगा हुआ है क्योंकि इन्हें सिस्टम पर एतमाद है। थोड़ा आगे चलें तो रूस की मिसाल हमारे सामने है। यूक्रेन जंग और सख्त तरीन आलमी पाबंदियों के बावजूद रूसी मार्केट क्रैश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब गैर मुल्की सरमायाकार भागे तो रूसी अवाम ने खुद आगे बढ़कर अपनी मार्केट को संभाला। वहाँ का आम शहरी अपनी ही कंपनियों पर भरोसा करता है। अब जरा खलीजी ममालिक पर नजर डालें। सऊदी अरब और दुबई अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर रहे। सऊदी अरब में अरामको और दुबई के आईपीओज दीवा में वहाँ के मकामी शहरियों ने रिकॉर्ड सरमायाकारी की। वहाँ हुकूमतें अवाम को तरगीब देती हैं कि वो मुल्की असासों में हिस्सेदार बने। अब आते हैं पाकिस्तान की तल्ख हकीकत की तरफ। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट में से एक है। हमारे यहाँ ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और फर्टिलाइजर्स के सेक्टर्स में मुनाफा की शरह दुनिया से कहीं ज़्यादा है। हमारे शेयर्स की कीमतें खित्ते में सबसे सस्ती हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर आम पाकिस्तानी यहाँ क्यों नहीं आता? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट मैनिपुलेशन। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मार्केट में चंद बड़े सरमायाकार, जिन्हें उर्फ आम में बड़े सेठ या बिग प्लेयर्स कहा जाता है, इनकी अजारादारी है। ये चंद लोग जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, आपस में गठ जोड़ करके मार्केट को चलाते हैं। इनका तरीका वारदात पंप एंड डंप है। ये किसी मुर्दा शेयर में पैसा डालकर इसे मसनूई तौर पर ऊपर ले जाते हैं। जब आम बोला बाला इन्वेस्टर तेजी देकर लालच में आता है और पैसा लगाता है तो ये सेठ अपना माल बेचकर निकल जाते हैं और मार्केट दम से गिर जाती है। आम आदमी की जमा पूंजी डूब जाती है और सेठ की तिजोरी भर जाती है। ये वो मकाम है जहां पाकिस्तान को दुनिया से सीखने की जरूरत है। SECP हमारे यहाँ भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, लेकिन अमल दरामद में वो सख्ती नजर नहीं आती जो ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को चलान करने में फुर्ती दिखाती है। रूस और इंडिया की तरह हमें भी अपने छोटे इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का आम शहरी, तालिब इल्म या तनख्वाहदार तबका अपनी बचत गोल्ड या डॉलर में ज़ाया करने के बजाय मुल्की कंपनियों में लगाए, तो हुकूमत को इन चंद सेठों की अजारादारी ख़त्म करनी होगी। हमें सख्त तरीन सर्विलेंस सिस्टम चाहिए जो गैर मामूली ट्रेडिंग को फ़ौरन पकड़े। मैनिपुलेशन करने वालों के लिए भारी जुर्माने और कैद की सजाएं होनी चाहिए ताकि कोई मार्केट को अपनी जागीर ना समझे। नाज़रीन, कसूर स्टॉक मार्केट का नहीं, कसूर इस निज़ाम का है जो चंद ताकतवर लोगों को खुल खेलने की इजाज़त देता है। अगर सिर्फ शफाफियत आ जाए तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान का 25 करोड़ अवाम अपनी मैशत का पहिया खुद ना चला सके। खेल के असूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो अरबपति सेठ हो या 1000 रुपए लगाने वाला एक आम पाकिस्तानी। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।